में आज से ही नहीं, बहुत सालों से अब ऑफ कोर्स एडटेक में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही है। उसके बारे में हम बात करेंगे मिस्टर अनिल पंत के साथ। मिस्टर पंत, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। मैं आपकी कमेंट्री देख रहा था। आपका ये मानना है कि एडटेक में कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड एजुकेशन की फील्ड में फिजिटल मॉडल सक्सेसफुल होगा, ऑनलाइन अलोन शायद वो रिक्वायरमेंट जो है कंट्री का वो पूरा ना कर पाए। अब आप बताइए कि आपका बिजनेस लास्ट 4-6 महीने में कैसा ग्रो कर रहा है? अजय, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। और ये मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही पैशनेट हूँ। आई मीन ये सिर्फ पिछले 4-6 महीने की जर्नी नहीं है, पिछले 2 साल की जर्नी है, जब से कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन हुए थे। देखिए, बिजनेस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जहाँ पे मतलब डिमांड ज्यादा होगा, वहां पे सप्लाई किसी ना किसी तरह से आएगा। एंड अगर आप देखें जिस भी स्पेस में हम हैं, एप्टेक स्पेशली इन द स्पेस ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, डिमांड सिर्फ बढ़ता गया है। एंड इसका सप्लाई को मीट करने के लिए ऑलमोस्ट सारी कंपनियां, सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने काफी हद तक अपना डिजिटल मॉडल बिल्ड किया, एप्टेक ने भी किया। लेकिन हमारा ये मानना है कि सिर्फ डिजिटल मॉडल से ही आप एम्प्लॉयबल रिसोर्स नहीं खड़ा कर सकते, बिकॉज कुछ ऐसे पहलू होते हैं एजुकेशन के रिलेटेड जिनमें फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पीपल इन अ क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आज के दिन में अगर आप देखें, हमारे पास तीनों मॉडल हैं। द फिजिकल मॉडल वेयर द स्टूडेंट सेंटर पे आता है, अपनी पढ़ाई करता है, डाउट्स क्लियर करता है, प्रोजेक्ट करता है और उसकी जॉब लगती है। दूसरा इज द रिमोट डिलीवरी मॉडल, जहां जब जब कुछ डिसरप्शन आता है फिजिकल मॉडल में, सेंटर्स थियरी पार्ट डिजिटल मोड में करते हैं, प्रैक्टिकल्स एंड द अदर थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेटेड टू रियल लाइफ स्किल्स, वो सेंटर पे ही इम्पार्ट किए जाते हैं। एंड जो तीसरा मॉडल है विच इज अ प्योर एडटेक प्ले, जिसमें हम सिर्फ अराउंड मिड सितंबर में उतरे हैं। तीनों मॉडल आज के दिन में एप्टेक के पास है। इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा, आपको ये समझने में मैं थोड़ा इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। पहले अभी जैसे स्टूडियोज होते थे, स्टूडियोज ये इंसिस्ट करते थे कि लोग स्टूडियो में आके अपने प्रोजेक्ट पे काम करें। लेकिन आज के दिन में स्टूडियोज आर वेरी ओपन कि भैया जहां हमें टैलेंट मिलेगा वहां पे स्टूडेंट के घर पे हमने लैपटॉप लगा दिया, VPN लिंक दे दिया, एंड द चाइल्ड कैन वर्क सीमलेसली इन द स्टूडियो। तो आज के दिन में अगर कोई बैंगलोर का स्टूडियो है, they have no problem in employing a talent in Punjab as long as the child is able to, or as long as the employee is able to deliver the 8-10 hours of work that they are supposed to do. So there's been a massive shift in even the way employers are looking at students. So employers के लिए आज के दिन में digital skills बहुत important हो गई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना पूरा जो करिकुलम है उसमें जो भी हम थियरी पढ़ाते हैं वो पूरा डिजिटली पढ़ाते हैं, एंड जो बाकी के स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स, वो सेंटर में होते हैं। अनिल, अगर आप थोड़ा ये बता सके कि हम समझते हैं कि अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है तो आप साइलेंट पीरियड में होंगे, लेकिन डायरेक्शनली ये समझना चाहेंगे आपसे 12 to 14 मंथ्स फार आउट, नेक्स्ट 3-4-5 क्वार्टर्स में बिजनेस क्या डायरेक्शन ले रहा है, कितना मीनिंगफुल की तरफ जा रहा है, जो आपने स्ट्रेटेजिक मेजर्स उठाए, जो स्टेप्स उठाए लास्ट कुछ महीनों में? अगर मैं जनवरी ऑफ 2021 में ये ऑलरेडी बोल चुका था कि Q2 विल बी द डिफाइनिंग क्वार्टर फॉर एप्टेक, वेयर यू विल सी द रियल टर्न अराउंड। ये मैं ऑलरेडी बयान कर चुका था। एंड अगर आपने हमारे Q2 के नंबर देखे हैं तो Q2 में हमारा परफॉर्मेंस वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द लास्ट 10 years, एंड आई हैव अगेन गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से दैट दीज आर सस्टेनेबल नंबर्स। इट्स नॉट ये
एक इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। तो अगर आप अगले 3-4 क्वार्टर की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं कि things are moving extremely well for at least our organization. अनिल जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप बात अभी कह भी रहे थे। एक्चुअली मैं यही पूछने वाला था कि आपके Q2 में जो प्रॉफिट आया वो 11 करोड़ है, जो कि 500% का राइज है। आप भी कह रहे हैं आगे भी चलेगा। अच्छा सर, आगे चलेगा कहाँ पे, ग्रोथ कैसे आएगी? ये जो आप तीनों सेगमेंट बता रहे हैं, इन तीनों सेगमेंट में हम कंबाइंड ग्रोथ देखेंगे या फिर कोई और एक सेगमेंट आगे निकल जाएगा? एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग दिखी, मैं जब मैं डाटा चेक कर रहा था, वो आपका इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस 22% आप वहाँ से भी इनकम लेके आते हैं। जरा इसके बारे में भी बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, हमारे 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट है। एक है डोमेस्टिक, एक है इंटरनेशनल और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल। अब आपको जो ग्रोथ दिखने वाली है अगले 4 क्वार्टर में, दिस विल बी अक्रॉस द बोर्ड। आई मीन तीनों बिजनेस फायर कर रहे हैं आज के दिन में, एंड growths are good. I mean, I will put it this way कि despite the pandemic, despite the lockdown, probably because of the relevance of the business model and the relevance of what we've been able to do पिछले 2 सालों में, आज के दिन में हमारी प्लेसमेंट्स भी ऑल टाइम हाई पे हैं, एंड तीनों बिजनेस लाइन, वेदर इट इज डोमेस्टिक, इंटरनेशनल या आपका इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, तीनों ग्रो कर रहे हैं। आपने इंटरनेशनल बिजनेस पे पूछा, ये इंटरनेशनल बिजनेस हमारा एक्चुअली में बहुत, इट्स वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स ऑफ एपटेक। बहुत अच्छा कर रहा है, एंड उम्मीद ये है कि आगे भी अच्छा करता रहेगा। जस्ट टू गिव यू इसका एक आपको नजरिया देने का, इस बिजनेस में पैंडेमिक ईयर में हमने नॉन पैंडेमिक ईयर से बेटर परफॉर्म किया है। आई मीन वी हैव बीन डूइंग ऑलमोस्ट लाइफ टाइम बेस्ट। That is also probably because in the international markets, digital connectivity is much better. Acceptance of the complete digital model has worked very well for us, and franchisees ने भी बहुत, they've taken like a duck to water. I mean, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, ट्रेडिशनली आप एक फेस टू फेस फिजिकल कंपनी रहे हैं ट्रेनिंग फ्रंट पर। अभी रिसेंटली ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब हमने देखा था कि कोरोना पीक पर था, तब काफ़ी सारी कंपनियां ऑनलाइन एजुटेक में आई और आपने भी इस फील्ड में एक्सपेंशन किया है। अब गोइंग फॉरवर्ड आपको ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि उस समय जब फर्स्ट वेव आई थी तब तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, बट हम धीरे धीरे हम रिकवरी कर रहे हैं और लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हो चुके हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड कैसा लग रहा है आपको? क्या ये ऑनलाइन की डिमांड आगे भी इतनी ही बनी रहेगी? जब हमने देखा था कि जिस तरह की डिमांड पीक पर आई थी, उस समय जिस तरह की डिमांड थी, क्या आगे भी आपको ऐसी डिमांड कंटिन्यू दिख रही है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। ऑनलाइन, मैं हमेशा यही बोलता आया हूं कि ऑनलाइन कैन नॉट रिप्लेस द एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम, लेकिन ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा, लेट्स पुट इट दिस वे, एडवांटेज है, इट इज मेकिंग अस डिजिटल फार फास्टर देन वी थॉट एज अ कंट्री और एज एन इकोनॉमी। तो आज के दिन में जैसे एपटेक में हम लोग सिखाते हैं थियरी को हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन जहां बच्चे का प्रैक्टिकल होता है, जहां बच्चे को प्रोजेक्ट करनी होती है, जो भी उनको लाइफ स्किल्स एज पर दी पेडागॉजी इंपार्ट करनी होती है, उसके लिए उनको सेंटर आना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आज के दिन में बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल विच वी कॉल फिजिटल, इससे काफी फायदे हुए हैं। अभी जैसे अगर आप हमारे फ्रेंचाइजीज को लीजिए, बिफोर दी digital revolution or digital mode of training that we provided, अगर एक सेंटर 400 बच्चे हैंडल कर सकता था, तो आज के दिन में उनकी ऑलमोस्ट 700 बच्चे हैंडल करने की कैपेसिटी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल मोड। तो बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए 400 की जगह 700 बच्चे मैनेज किए जा सकते हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जिस स्पेस में हम आज के दिन में स्ट्रांग हैं, which is in the media and entertainment and the beauty space and of course IT and other brands, the demand has been at an all-time high. अभी media and entertainment में तो ऐसा सीन है कि about 30,000, 35,000 students every year in India, and there are almost about 85, 90,000 jobs. तो प्रॉब्लम students का है कि मतलब इस स्पेस को और बच्चे
एम्ब्रेस करें, बिकॉज इसमें बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है हमारा. इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. ऑल राइट मिस्टर पंत,